सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैला सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ लेकर आई जाती है। तो आज हम इसका अगला सेट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, ये होता है D2O। D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है और H2O जो है यह साधारण जल का रासायनिक सूत्र है। और जो H2O2 होता है ये क्या होता है? तो H2O2 जो है यह साधारण जल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है? हमने ध्यान दिया हो कि रात में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। कोई लाउड स्पीकर है वो दिन में हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन रात में बहुत दूरी से भी सुनाई पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यह होता है, आंसर होगा बी, अपवर्तन के कारण। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, यह अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, ठोस से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह तब होती है जब क्वथनांक गलनांक से कम होता है। तो ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जिसमें ठोस से वस्तु सीधे वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की अधिकतम गति किसमें होती है? प्रकाश की अधिकतम गति जो है यह किस में होती है? निर्वात में, पानी में, कांच में या तारपीन के तेल में? तो प्रकाश की अधिकतम जो गति होती है यह होती है निर्वात में। और कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल जो है यह कहाँ होती है? निर्वात में, और यह सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से वस्तुओं के किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? निम्नलिखित में से वस्तुओं के किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? तो 55वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, गाय का गोबर, धान की भूसी और खराब सब्जियां, ये सभी जो हैं जैव निम्नीकरण वस्तुओं में शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिका में नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? 56 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आंसर हो जाएगा इसका डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए वह डीएनए है जो कोशिकांग में उपस्थित होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में स्थित होता है, जो भोजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को उस रूप में परिवर्तित करता है कि कोशिका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का उपयोग कर सके। निम्नलिखित में से किस समूह के जानवरों का शारीरिक तापमान परिवर्तित पर्यावरणीय स्थितियों में स्थिर रहता है? तो किस समूह के जानवर का तापमान जो है यह परिवर्तित पर्यावरणीय स्थितियों में स्थिर रहता है? 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पक्षियों का। पक्षी गर्म खून वाले जानवर हैं। वे हीमोसाइटिसियस प्रक्रिया द्वारा शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप जो हैं यह ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा ए। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू की सब्जी बनाकर खाता है, उस व्यक्ति में किसकी कमी होने की संभावना है? एक व्यक्ति जो है केवल चावल और आलू की सब्जी बनाकर खाता है, चावल के साथ में केवल आलू की सब्जी खाता है, तो उसमें किस चीज़ की कमी हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, या प्रोटीन और वसा की? तो हम देखेंगे उस व्यक्ति में किसकी कमी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट तो पूरा मिल जाएगा उसे, लेकिन किस चीज़ की कमी हो जाएगी? तो प्रोटीन की प्रॉपर कमी हो जाएगी। पत्ते के दोनों तरफ वैसलीन लगाई जाती है, इससे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? पत्ते के दोनों तरफ वैसलीन लगाई जाती है, इससे कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? 59 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, और एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो कौन सी क्रियाएं जो हैं प्रभावित होंगी? तो इससे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दोनों क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता? किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता? आंसर होगा बी, हिपेरिन। हिपेरिन एक थक्का रोधी है, मतलब रक्त को पतला करने वाली है, जो रक्त का थक्का जमने से रोकती है। इसका उपयोग शिराओं, धमनियों या वृक्क में रक्त के थक्के या उसे बनने से बचाने के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी क्रिया कर लेती है? कौन सी गैस जो है रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी क्रिया कर लेती है? 61 क्वेश्चन और आंसर होगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी क्रिया करती है। 62वां क्वेश्चन, मानवों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मानवों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सांस अंदर लेने के दौरान डायफ्राम जो होता है आराम करते हैं। सांस छोड़ने के दौरान वृक्ष गुहा फैलती है। सांस लेने के दौरान अंतः फुफ्फुसवरण अधिक विपरीत हो जाता है। सांस अंदर लेने के विपरीत। सामान्य रूप से सांस बाहर छोड़ना एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? यहाँ सत्य पूछा गया मानवों के श्वसन के संदर्भ में, कौन सा सत्य है? आंसर होगा ए। 62 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सांस अंदर लेने के दौरान डायफ्राम सिकुड़ते हैं और अंदर की ओर आगे आते हैं। इस प्रकार वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अतः वृक्ष गुहा का दाब जो होता है यह क्या होता है? यह घट जाता है। तो 62 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। मानव रक्त एक स्नेह द्रव तरल है। इस श्यानता का कारण है। इस श्यानता का कारण क्या होता है? तो देखेंगे 63 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मानव रक्त एक स्नेह द्रव पदार्थ है। इसके श्यानता का कारण रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की उपस्थिति होती है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की उपस्थिति इसका कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में कैंसर बहुत सामान्य बात है। वृद्ध व्यक्तियों में कैंसर जो है बहुत सामान्य बात है, क्योंकि उनके प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। उम्र के साथ साथ उनकी कुछ निश्चित हार्मोनों की आपूर्ति कम होने लगती है। उनकी शरीर बदले हुए वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम नहीं होता, या वे अधिक परिवर्तन कारणों के साथ रहते हैं। तो इनमें से जो सबसे सटीक आंसर है वह दिया है आयोग ने, डी को माना है। वृद्ध व्यक्तियों में कैंसर की समस्या आम होती है क्योंकि उनमें अधिक परिवर्तन होते हैं। यदि मानवीय रक्त अम्लीय पीएच का मान कम हो जाए, मतलब अम्लीय का मतलब जिसमें पीएच वैल्यू कम हो, तो यदि मानव रक्त अम्लीय हो तो क्या होगा? 65 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आंसर होगा इसका, यदि मानव रक्त अम्लीय हो जाए तो इसका अर्थ है कि CO2 की मात्रा बढ़ गई और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता घट गई। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता घट गई और CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ गई। तो आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। 66 क्वेश्चन, रक्तदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रक्तदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य होगा? रक्त समूह बी को रक्त समूह ए बी से प्राप्त कर सकता है। रक्त समूह बी तथा ए बी को समूह बी से प्राप्त कर सकता है। रक्त समूह बी तथा ए बी को और समूह ए से प्राप्त कर सकता है। रक्त समूह ओ को और समूह बी से प्राप्त कर सकता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी, रक्त समूह बी और ए बी को रक्त दे सकता है और रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ओ से रक्त ले सकता है। एक उद्यम का वर्गीकरण सरकारी या निजी क्षेत्र में किस आधार पर किया जाता है? किसी उद्यम का वर्गीकरण जो है सरकारी या निजी क्षेत्र में किस आधार पर किया जाता है? तो आंसर होगा बी, उद्यम की परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर। एक उद्यम के सरकारी और निजी होने का निर्धारण संपत्तियों के स्वामित्व के आधार पर होता है। यदि उद्यम का अधिक भाग सरकार के स्वामित्व में है तो यह सरकारी क्षेत्र में आएगा, और यदि निजी स्वामित्व में है तो यह निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में आएगा। भारत में कंपनियों का विलय और अधिग्रहण किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? भारत में कंपनियों का विलय और अधिग्रहण किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आंसर होगा बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए CCI उत्तरदायी है। यह अधिनियम अधिग्रहण, नियंत्रण और विलय को विनियमित करता है।
पिछले 60 वर्षों के समय के दौरान कुल खपत के खर्च में खाने के भाग में कमी हुई, जबकि प्रत्येक व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। पिछले 60 वर्षों के समय के दौरान कुल खपत के खर्च में खाने के भाग में कमी हुई और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, क्योंकि आंसर होगा सी, खाने के खर्च में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर C.N. राव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में माना गया है। वह अपने प्रकाशित शोध कार्य के निकाय की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हुए 100 के H सूचकांक पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या फिर ना तो 1 ना तो 2। तो 70वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। प्रोफेसर C.N. राव एक भारतीय रसायन शास्त्री हैं जिन्होंने मुख्यतः ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में कार्य किया। वर्तमान में वो भारत के प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्हें 4 फरवरी 2014 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 71 क्वेश्चन, कौन सा बैंक कृषि की आवश्यकताओं और ग्रामीण वित्त तक सीमित है? कौन सा बैंक जो है जो बैंक कृषि की आवश्यकताओं और ग्रामीण वित्त तक ही सीमित है? तो आंसर होगा नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1982 को की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के संतुलन के स्तर पर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वस्तुतः किसके समान पड़ता है? तो यह बचत में कमी के समान होता है। पूंजी का मान बदलता है किस आधार पर? तो पूंजी का मान मूल्य स्तर से व्युत्क्रम रूप से संबंधित है। यह मूल्य स्तर से व्युत्क्रम रूप से संबंधित होता है। जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो पूंजी के मूल्य में कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। आंसर हो जाएगा डी। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर जो है यह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर या कंपनी कर एक निश्चित अधिकार क्षेत्र में संस्थाओं पर लगाए गए कर को संदर्भित करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनियों और संगठनों पर लगाया जाता है। तो किसके द्वारा? आंसर होगा बी, केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही, इस सभ्यता में यह एक नगर मिला था जो सबसे पहला नगर था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, हड़प्पा नाम से जिसे हम जानते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पंजाब में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 77 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, विक्रमादित्य के नाम से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाला लाजपत राय किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की बर्बरता के कारण उनकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो 1773 से 1785 तक रहा। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? तो पीर सूफी गुरु के लिए एक शीर्षक है। तो आंसर हो जाएगा बी, सूफियों के गुरु। पीर का उपयोग नाथ परंपरा में भी किया जाता है। उन्हें हजरत या शेख भी कहा जाता है, जो अरबी में वृद्ध व्यक्तियों को कहा जाता है। सूफी परंपरा में पीर की भूमिका है सूफी पथ के सिद्धांतों को बताना और निर्देश देना। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से किसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्री मार्ग तक कौन पहुंचा? तो यह 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा की गई, जो केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित किया जाने वाले अखबार का नाम क्या था? तो
तो गांधी जी 1933 तक किस अखबार को संपादित करते रहे? तो यंग इंडिया नामक अखबार को गांधी जी 1919 से 1932 तक अंग्रेजी में प्रकाशित करते रहे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी के लाल या पीले होने के रंग के कारण क्या है? लैटेराइट मिट्टी का लाल या पीला होना किस रंग के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किस राज्य में सर्दियों के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? किस राज्य में सर्दियों के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो 85 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। किस राज्य में सर्दियों के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? यानी पश्चिमी मानसून के द्वारा, जो उत्तर पश्चिमी मानसून होता है, इसके द्वारा भारत में वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु। संविधान को अपनाने के समय उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान को अपनाए जाते समय उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। जबकि वर्तमान में देखा जाए तो संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि जब लगभग में देखते हैं तो भागों की संख्या लगभग में 25 भाग, 468 के आसपास अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान की कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह, इसका स्रोत के पूछा गया है, आंसर होगा डी, जापान। हमारे संविधान में कानून द्वारा स्थापित जापान के संविधान से ली गई है, जबकि अन्य विशेषताएं अलग अलग देशों से ली गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के द्वारा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के द्वारा। इन तीनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक के लिए किया जाता है? 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है कहाँ से किया जा सकता है? तो आंसर होगा सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? यहाँ पूछोगे कौन सा कथन असत्य है? वो लोकसभा और राज्यसभा तथा संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेता है। ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी, वो भारत के किसी भी राज्य में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वो दोनों सदनों और संसद की किसी भी समिति में वोट दे सकता है। तो महान न्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाए? कौन सा सत्य है? सी असत्य है। विषुवत रेखा पर लगातार 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर लगातार देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है यह 111 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? किस घटना के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 93 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा अपसौर। और यह घटना कब होती है? तो यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। सबसे दूरी पूछा गया है तो अपसौर, और अगर पूछता सबसे पास तो उपसौर। और ये कब होती है? तो ये जो होती है 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस औसत कक्षीय गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? निम्नलिखित में से किस औसत कक्षीय गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? 94 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा बी, 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नाइन्टी 95 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल जो है नकदी फसल है? निम्न में से कौन सी फसल जो है नकदी फसल है? तो हम देखते हैं कॉफ़ी जो है यह नकदी फसल है। संस्कृत साहित्य के एक भाग ऋतु संहारा के लेखक कौन थे?
संस्कृत साहित्य के एक भाग ऋतु संहारा के लेखक कौन थे? 96 क्वेश्चन। आंसर होगा डी, कालिदास। कालिदास जो हैं ऋतु संहारा के लेखक थे। कथा सरित सागर किसने लिखी? 97 क्वेश्चन। कथा सरित सागर जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा सी, सोमदेव। कथा सरित सागर कहानियों की धाराओं का समुद्र सोमदेव नामक एक शैव ब्राह्मण द्वारा संस्कृत में लिखी गई। नाइन्टी एट क्वेश्चन। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे 1955 में वन्यजीव रिजर्व घोषित किया गया तथा 1978 में भारत के टाइगर प्रोजेक्ट का नाम देकर इसे टाइगर रिजर्व का नाम या दर्जा दिया गया। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क जो है यह यूएस में प्राथमिक रूप से व्योमिंग के प्रारंभ में स्थित है। इसका विस्तार मोंटाना में भी है। आंसर होगा ए, यूएस है। वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में दी गई विभिन्न प्रकार की बीहड़ जगहों और घास मैदानों के नाम हैं जिनका उपयोग चारागाहों को और खेती के लिए किया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीकी, लेसातो, स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन का आंसर डी, दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। चलिए दोस्तों, इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।